श्रवण भारत के बुद्धिजीवी साथियों, जय भीम, जय भारत। आज हम बहुत एक गंभीर विषय पे चर्चा करने जा रहे हैं। इतिहास के झरोखे से हमारे महापुरुषों की कुछ चर्चा आज हम करना चाहते हैं। उन महापुरुषों में से एक ब्राह्मणवाद ने एक बहुत बढ़िया हमारे जितने भी संत महापुरुष हुए उनके ऊपर इन्होंने कब्जा किया और उनके ऊपर जो है अपना लेबल लगा दिया। हमारे त्योहारों पे हमारे जितने भी पर्व थे उनको भी इन्होंने, जैसे आप देखते हैं कि दीपावली को जिस तरीके से वो इन्होंने कब्जे किया, विजयदशमी को दशहरा बना दिया, इसी तरीके से स्वामी विवेकानंद के ऊपर भी इन्होंने कब्जा किया और ये दिखा दिया कि एक हिंदू धर्म का एक बहुत बड़ा प्रवर्तक, बहुत बड़ा वो रहा हो। लेकिन जब 11 सितंबर 1893 को जब विवेकानंद जी अमेरिका में धार्मिक अंतर्राष्ट्रीय जो संसद में बोलने के लिए जब गए थे तो वो एक महीना पहले ही चले गए। और एक महीना पहले चले गए तो उनको वहाँ जाने के बाद उन्होंने कहा भी आप कोई ऐसा अथॉरिटी लेटर दें जिसमें आप हिंदू धर्म के कोई ऐसा संत हो, महात्मा हो, जो कुछ भी हो, आप हमें ऐसा दो। तो इन्होंने बड़ा खुश हो के कहा भी चलो मैं शंकराचार्य जी से बात करता हूँ। उन्होंने शंकराचार्य जी से बात की, उनको कहा कि मैं यहाँ विश्व धर्म संसद है, इस धर्म संसद में मैं अपनी बात रखने के लिए यहाँ आया हूँ, तो आप आचार्य जी जो आपके इससे संबंधित जो है मुझे एक अथॉरिटी लेटर यहाँ भिजवा दें। एक उन्होंने उस वक्त मेल वो किया, उस वक्त मेल तो होती नहीं थी, तार किया। तो तार के जवाब में शंकराचार्य ने जवाब दिया कि आप ब्राह्मण नहीं हैं, इसलिए आप हिंदू धर्म के आधिकारिक तौर पे प्रवक्ता नहीं हो सकते। आप हिंदू धर्म के आधिकारिक तौर पे प्रवक्ता नहीं हो सकते, इसलिए हम आपको ये चीज़ नहीं देंगे, ऐसा हमें को। तो अब वो एक महीने से वहाँ रुके हुए थे। स्वामी विवेकानंद को बड़ा दुख हुआ कि मुझे आज पहली बार एहसास हुआ कि मैं शूद्र हूँ और शूद्र वर्ण के व्यक्ति को इस बात का कहीं कोई अधिकार नहीं, वेदों के अनुसार, शास्त्रों के अनुसार, कि वो शास्त्रार्थ कर सके, वेदों की परिचर्चा कर सके। आज भी मनुस्मृति की बातें इनके दिमाग में 1893 में तो 100% ही थी, तब तो भारत में नया संविधान लागू भी नहीं हुआ था। तो ऐसे हालात स्वामी विवेकानंद जी के साथ की। स्वामी विवेकानंद जो है ना कायस्थ जाति के थे, ओबीसी समाज के थे, और ये उनको पहली बार एहसास हुआ। तो अब उनको ये लगा कि ये तो मेरे साथ बड़ा धोखा हुआ और मैं इतनी दूर यहाँ आ गया हूँ, अब मैं कहाँ जाऊँगा, कोई उनके पास कोई रास्ता नहीं बचा। तो उनको कोई समझ नहीं आया। तो उन्होंने ये देखा कि भी अगला मैं कहाँ जाऊँ। तो एक बनते थे तो उन्होंने क्या, शंकराचार्य जातिवाद, स्वामी वो ब्राह्मणवाद के तो उससे है ना काफ़ी दुख हुए। स्वामी जी को पीड़ा को देख के शिकागो में जो मौजूद श्रीलंका से आए बौद्ध धर्म के प्रवक्ता अनागारिक धम्मपाल बौद्ध जी स्वामी जी को अपनी ओर से उनको अपने पास बुलाया। उनको पूछा, आप नौजवान हैं, ओजस्वी वक्ता हैं, बहुत बढ़िया ये हैं, तो आपके साथ ऐसा क्यों हुआ, आपने किससे बात की? इन्होंने कहा जी मैंने सभी शंकराचार्य जी से, इनसे सबसे बात की, मेरे को किसी ने अटेंड नहीं किया। तो कहता आपने पहले उनसे बात नहीं की थी? कहता नहीं, मैं उनसे बोल के तो आया था कि मैं धर्म संसद में जा रहा हूँ, लेकिन अब उन्होंने मुझे ये बातें नहीं की, मुझे अब ये टका सा जवाब दे दिया। तो उन्होंने बड़े प्यार से पूछा, भाई आप नौजवान हैं, आप इतने पढ़े लिखे हैं, ओजस्वी वक्ता है, तो ये आपको वो जानते नहीं है क्या? कि नहीं जानते तो हैं, लेकिन ऐसा वो उनको मेरे को लगा कि वो ऐसा नहीं करना, मुझे मौका नहीं देना चाहते। कहता मुझे साफ साफ बताओ उन्होंने बोला क्या है? कहता उन्होंने साफ साफ ये कहा कि आप शूद्र वर्ण से हैं, हम आपको इस बात का अथॉरिटी लेटर हम आपको देंगे नहीं, आप प्रवक्ता, हिंदू धर्म के प्रवक्ता नहीं हो सकते, एक ब्राह्मण ही हो सकता है। तो उन्होंने कहा अगर ये काम मैं आपका कर दूं, आसान कर दूं, तो कहता मैं पूरी ज़िंदगी, रेस्ट ऑफ लाइफ मैं इस गंदगी से बाहर निकल के आपके साथ काम करूंगा, धम्म में काम करूंगा। तो उन्होंने जो है उनको कहा मेरे पास में 5 मिनट का समय मैं आपको दे देता हूं, 5 मिनट में आपको अपनी बात कहनी होगी। तो स्वामी विवेकानंद जी को जो बनते हैं, जो स्वामी जी की पीड़ा को देख के बनते, जो अनागारिक धम्मपाल बौद्ध जी बनते हैं, स्वामी जी को ये उन्होंने एक सहमति पत्र दिया। उन्होंने कहा कि भारत में हमारे बौद्ध धर्म की ओर से ये जो है हमारे वो है प्रवक्ता हैं, ये अपनी बात रखेंगे। अब विद्वान तो थे स्वामी जी, ये सारी बातें जानते थे,
उनको अभी ताज़ा ताज़ा ठेस लगी थी, तो उन्होंने क्या किया, बड़ा वो अच्छे तरीके से तैयारी करके उन्होंने सिंधु घाटी की सभ्यता से लेके आर्यों के आगमन तक की सारी बातें 5 मिनट में बहुत बढ़िया तरीके से कह दी। और कहने के बाद जो वो आए इस देश में, जब आए तो वहाँ से प्रेस जो ही वो आके तो 5 मिनट में वो एक अच्छे वक्ता थे, तो पूरे दुनिया के अंदर इस बात का बहुत बड़ा मैसेज गया कि भाई स्वामी विवेकानंद जो भारत से आए थे और बौद्ध धर्म के प्रचारक थे, प्रसारक थे, तो इन्होंने जो बात की है वो बहुत बड़ी बात कही है। तो ये जब बात उन्होंने कही तो वो पत्रकार भी पूछना चाहते थे भी वहाँ आप क्या करके आए, तो सब उस वक्त पत्रकार भी आज भी, और उस वक्त मीडिया ब्राह्मणों के हाथ में था। तब जो उन्होंने हवाई अड्डे से उतरते हुए स्वामी जी से पूछा तो वो बड़े गुस्से में थे। उन्होंने कहा कि भाई मैं अब उसके बारे में कुछ अपनी बात नहीं कहना चाहता। तो जो बार बार उनसे पूछा गया कि भाई इसका क्या आपका मतलब, उनको इधर उधर घुमा फिरा के बात पूछा, तो उनको अभी शंकराचार्य के जो व्यवहार था उसका बड़ा उनको दुख था। तो शंकराचार्य के व्यवहार के कारण स्वामी जी ने बहुत बड़ा वो दुखी होते हुए उन्होंने कहा, नहीं कहता मैं कुछ नहीं कहूँगा, तो ये मेरा ठीक नहीं होगा। तो पत्रकारों ने ज़्यादा जिद की, तो उन्होंने कहा यदि भारत का भविष्य का निर्माण करना हो, अगर भारत के भविष्य का निर्माण करना हो तो ब्राह्मणवाद को पैरों तले कुचल डालो, पैरों तले कुचल डालो। तो ये बात उस वक्त पेपर ने बहुत बढ़िया तरीके से उठाई, और ये उस वक्त के पेपर की कटिंग है, यदि भारत के भविष्य का निर्माण करना हो तो ब्राह्मणवाद को पैरों तले कुचल डालो, ये स्वामी जी ने कही ये बातें। तो ऐसे हालात में स्वामी जी के साथ जो हुआ वो ठीक नहीं हुआ। तो अगर ये हम देखते हैं तो उसके लड़ी में बहुत सारे ऐसे जो ओबीसी के जो कायस्थ समाज के जो लोग हैं वो आज भी उनके साथ ऐसा ही हो रहा है। आप अगर देखते हैं तो कायस्थ समाज के जो हमारे राष्ट्रपति बाबू राजेंद्र प्रसाद जी जो थे वो कायस्थ समाज से थे। उनको जब राष्ट्रपति चुन लिया गया तो ब्राह्मणों ने उसका विरोध कर दिया। पंडित जवाहरलाल नेहरू के पास आगे खड़े हो गए, कहते हम ऐसे किसी व्यक्ति को राष्ट्रपति नहीं मानेंगे, जो हम केवल राष्ट्रपति का पद तो केवल ब्राह्मणों के लिए है। तो उनको बड़ा दुख हुआ। पंडित जवाहरलाल नेहरू को उनको ब्राह्मणों को समझाना चाहते थे, वो नहीं समझ पा रहे थे। तो उनको कहा चलो एक समझौते पे आए भी, अब राष्ट्रपति तो उनको चुन लिया गया है, तो आप बताइए अब इस चीज़ को कैसे आप निपटाएं। तो इस बात के लिए जब वो नहीं माने तो एक समझौते का फार्मूला गढ़ा गया कि बाबू राजेंद्र प्रसाद जी क्या करेंगे, जैसा आप चाहते हो वो बताओ। तो उन्होंने कहा कि ये हमारा ना चरणामृत पिए। तो वो उनको मनाया गया महामहिम को, और महामहिम को तब तक मान्यता मिल नहीं रही थी क्योंकि पंडित जवाहरलाल नेहरू भी बेबस थे। तो जब वो वहाँ गए तो हरिद्वार में 201 ब्राह्मणों का जो है वो इकट्ठे हुए, और वो नंगे घूमते हुए ब्राह्मणों ने जब एक बड़े से उसमें कड़ा में जो है बड़े उसमें इकट्ठे होके उन्होंने स्नान किया, पाँव धोए, पाँव को उसका चरणामृत लिया। चरणामृत से वो बाबू राजेंद्र प्रसाद जी उस चरणामृत से नहाए, और नहाने के बाद वो पानी पिया। तो ये हमारे जो है राष्ट्रपति, बहुत बड़ी सम्मानित पद है वो राष्ट्रपति के साथ इन ब्राह्मणों ने ऐसा किया। तीसरा सबसे बड़ा उदाहरण अगर आप देखते हो तो मिलता है, अब आप देखो यशवंत सिन्हा है ना, तीसरा सबसे बड़ा उदाहरण आपको मिलेगा लाल बहादुर शास्त्री जो हमारे प्रधानमंत्री थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद जो प्रधानमंत्री हमारे बने तो वो भी कायस्थ थे, और वो कायस्थ थे तो उनको ये भी बड़ा पीड़ा हुई। तो लाल बहादुर शास्त्री के साथ भी ऐसा हुआ, उनको भी सम्मान इन ब्राह्मणों ने नहीं दिया। अब 2 अक्टूबर को उनकी जयंती आती है, जन्मदिन आता है, तो कोई भी ना ही कांग्रेस है ना ही कोई ब्राह्मणों का कोई संगठन या कोई पार्टी जो लाल बहादुर शास्त्री का जन्मदिन नहीं मनाती, तो केवल महात्मा गांधी का मनाती है, क्योंकि लाल बहादुर शास्त्री जो है इसको हिंदू धर्म के वर्ण आश्रम को मानते ही नहीं थे। तो ये तीसरा सबसे बड़ा जो आपके सामने उदाहरण है। चौथा अगर आप देखते हो सबसे ज़्यादा बड़ा अगर आप देखते हो भारतीय जनता पार्टी में यशवंत सिन्हा है। यशवंत सिन्हा को इसलिए बाहर का रास्ता दिखा दिया वहाँ की आंखें, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में तो टोटल पुजारी वर्ग है। तो पुजारी वर्ग ने देखा यशवंत सिन्हा एक इतने बड़े ख्याति प्राप्त यश जो है, इससे पहले अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में वो वित्त मंत्री रहे, इतने बड़े उनके जिस पद पे वो उन्होंने काबिलियत दिखाई,
तो यशवंत सिन्हा को जो है दूध में से मक्खी निकाल के जैसे फेंकते ऐसे फेंक दिया। और चौथा जो सबसे बड़ा उदाहरण हमारे सामने शत्रुघ्न सिन्हा है। शत्रुघ्न सिन्हा भी कायस्थ समाज से, कायस्थ जाति से, ओबीसी समाज से है, और उनको केवल इसलिए कि ये ब्राह्मण लॉबी उसको नहीं चाहती थी क्योंकि वो साफ सुथरे हैं। तो एक चीज़ आपको देखना पड़ेगा कि जितने भी ओबीसी में कायस्थ समाज के लोग हैं, कायस्थ जाति के जो लोग हैं, वो टोटली इनोसेंट है, ईमानदार है, कोई भी इनमें से एक भी भ्रष्टाचारी नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये इंटेलिजेंट तो है। तो आज ब्राह्मण सबसे ज़्यादा अगर डरा हुआ है, सहमा हुआ है, तो वो केवल कायस्थ से सहमा हुआ। अब आप देखो भारतीय जनता पार्टी में एक और नेता है, बहुत बड़े उच्च स्तर के नेता है, वो भी कायस्थ है, और वो नेता है उपराष्ट्रपति, वो कैया नायडू। वो कैया नायडू को बेचारे को उपराष्ट्रपति बना के कोने में बिठा दिया। अगर वो कहीं मंत्री होते, कैबिनेट मंत्री होते, उपराष्ट्रपति के बजाय उनको अगर कोई भी पोर्टफोलियो दिया होता, चाहे वो गृह मंत्रालय दिया होता, डिफेंस का कुछ दिया होता, और कुछ दिया होता, तो उसको भी। तो ऐसा हम देख रहे हैं कि ना ही तो कांग्रेस में ना ही बीजेपी में जो मेन लीड पार्टी है वो ओबीसी के जो कायस्थ जाति के जो लोग हैं उनको ये सहन नहीं करते। तो आज का ये जो हमारा आज का दिन है, जो स्वामी विवेकानंद जी ने वहाँ 1893 में अपनी बात रखी, इस देश का, समाज का, इस देश का गौरव जो है बढ़ाया इन्होंने। और बाद में स्वामी विवेकानंद जी 93 के बाद बौद्ध भिक्षु बन गए थे। कुछ ऐसी उनकी फ़ोटो भी मिल जाएंगे आपको बौद्ध भिक्षु की, और उन्होंने कुछ जाति के ऊपर कुछ किताबें लिखी। बाद में उनको बड़ा दुख हुआ, और इस धीरे धीरे जब ब्राह्मणों के लगा कि स्वामी विवेकानंद हमें ख़राब कर सकते हैं, तो उस वक्त उनको ठिकाने लगाने का प्लान बना लिया। तो आपको पता ही है उनके साथ अंत में क्या हुआ। ब्राह्मणवादी लोग करते क्या है इन सब के साथ, चाहे लाल बहादुर शास्त्री रहे हों, चाहे स्वामी विवेकानंद रहे हों, या दयानंद सरस्वती भी, हालांकि वो तो ब्राह्मण थे, लेकिन उनको भी निपटाया। जो इनके हिंदू धर्म के गंदगी पर, ये हिंदू धर्म को ठीक करने के लिए जो कोई भी ब्राह्मण भी क्यों ना हो, अगर थोड़ा सा किसी ने सवाल खड़ा किया है, कोई प्रश्न खड़ा किया है, या इनके धर्म के मामले में, या कोई किसी दूसरे मुद्दे पे, राजनीतिक मामले में, अगर किसी ओबीसी के व्यक्ति ने या किसी दूसरे व्यक्ति ने अगर कोई प्रश्न खड़ा किया, सवाल, आज तो भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी सरकार कर क्या रही है, उसको तो देशद्रोह का मुकदमा बना देती है, देशद्रोही बता देती है, या पाकिस्तान चले जाने की बात कर देती है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो आज फिर स्वामी विवेकानंद जी के जो 1893 के जो लगभग आज से 125 साल पहले, 100 कितना, 1893 कोई अगर 127 साल पहले जो इन्होंने बात कही, उस बात को हम सैल्यूट करते हैं। स्वामी विवेकानंद जी का ये पक्ष अब तक हमें भी नहीं पता था, तो अब इतिहास का इन दिनों में जो खंगाला है, और इतिहास में जो उनके द्वारा एक किताब लिखी गई है, स्वामी भारत का भविष्य, जो मैं अपनी ये बात कर रहा हूँ, जो मेरी बात को कोई चैलेंज करना चाहता हो या मेरी बात को, तो ये किताब जो है, इसके अंदर है भारत का भविष्य, भाई स्वामी विवेकानंद जी की लिखी हुई किताब है। 20 पेज की किताब है, सस्ती है, ज़्यादा महंगी नहीं है। आप ये किताब उनका पब्लिकेशन है जो, उससे आप खरीद सकते हैं। तो ये मेरा एक सुझाव है आप साथियों के लिए। तो ये मैं फिर अपनी बात को आज विराम देना चाहूँगा। नेक्स्ट मॉर्निंग के लिए फिर कल हम फिर मिलते हैं इन सब बातों के साथ। जय भीम, जय भारत।